दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो इलेक्ट्रिकल में पढ़ाई कर रहा है उनके लिए भी, और जो दोस्तों इलेक्ट्रिकल की नौकरी कर रहे हैं चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो या फिर इंजीनियर हो, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि हमारे सामने ये दो बल्ब है, एक है 60 वाट का और एक है 100 वाट का। तो ये दोनों बल्ब को अगर हम कनेक्ट कराएंगे अलग अलग सर्किट में, जैसे दोस्तों क्या होता है हम सीरीज में कनेक्ट कराते हैं, एक होता है हमारा सीरीज। मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल बेसिक भाषा में बताऊंगा, कोई भी इंजीनियरिंग की नॉलेज टाइप में नहीं बताऊंगा, बिल्कुल साधारण सी बात में बताऊंगा। ठीक है, जैसे एक होता है हमारा सीरीज में हम बल्ब को लगा देते हैं, सीरीज ये होता है। ठीक है, ये सीरीज में हमने बल्ब लगा दिया और यहाँ पे हमने इसको 230 वोल्टेज दे दिया। ठीक है, 230 वोल्टेज। और दोस्तों एक हमने बल्ब को लगा दिया पैरेलल में। तो पैरेलल में हम कैसे लगाते हैं दोस्तों, पैरेलल में हम कुछ इस प्रकार से बल्ब को लगा देते हैं और इस वायर के अंदर हम इधर एक फेज दे देते हैं, एक फेज दे देते हैं और एक न्यूट्रल देते हैं। तो ये हो गया हमारा 230 वोल्टेज। तो दोस्तों जैसे अगर हमने सीरीज में लगाया तो हमारा 60 वाट का बल्ब कितनी रोशनी देगा, 100 वाट का बल्ब कितनी रोशनी देगा, यही सब हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देखिए ये मेरे पास में दो बल्ब है, एक 60 वाट का है, 100 वाट का है। तो दोस्तों सबसे पहले हम सीरीज सर्किट को समझ लेते हैं कि आगे सीरीज में क्या होता है। तो दोस्तों देखो सीरीज सर्किट क्या होता है, कैसे कनेक्ट कराते हैं वो तो मैंने पहले ही ऑलरेडी बना रखा है। सीरीज सर्किट का मतलब काफी सिंपल होता है कि एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, इसके अंदर इधर एक फेज जुड़ रहा है और एक इधर न्यूट्रल जुड़ रहा है। ठीक है, और इसी वायर के अंदर मेरे को ये दो बल्ब को जोड़ना है। ठीक है, ऐसे दो बल्ब को जोड़ देना है। तो ये हो गया मेरे सीरीज सर्किट। और अगर मैं पैरेलल की बात करूँ तो पैरेलल भी काफी सिंपल होता है। पैरेलल के अंदर एक ये फेज है और एक न्यूट्रल है। तो मतलब मेरे को इस तरीके से बल्ब को जोड़ना है, इसमें फेज भी देना है, हर बल्ब के अंदर फेज भी देना है, हर बल्ब के अंदर न्यूट्रल भी देना है। मतलब ये दो बल्ब है, ये मेरे पास दो बल्ब है। ठीक है, ये मेरे पास दो बल्ब है, इधर ये मैं दो बल्ब बना देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास दो बल्ब है। तो इस बल्ब के अंदर भी मेरे को फेज देना है और इस बल्ब के अंदर भी मेरे को फेज देना है, इस बल्ब के अंदर भी मेरे को न्यूट्रल देना है और इस बल्ब के अंदर भी न्यूट्रल देना है। तो ये हो गया मेरा पैरेलल सर्किट। और सीरीज सर्किट के अंदर एक ही पूरी लाइन है, इस लाइन के अंदर मेरे को ये बल्ब भी जोड़ना है और ये बल्ब भी जोड़ना है। अब वो कैसे जोड़ूंगा, तो पहले इस बल्ब के अंदर ये जोड़ दूंगा पॉइंट, फिर ये जोड़ दूंगा, यानी एक पहले ऐसे जोड़ दिया बल्ब और दूसरा बल्ब मैंने कुछ इस प्रकार जोड़ दिया। ठीक है, बल्ब का साइन थोड़ा अलग होता है पर आपको आसान भाषा में समझाने के लिए मैं थोड़ा ईजी वे में समझा रहा हूँ। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आखिर कौन सा बल्ब हमारा अच्छे से ग्लो करेगा, ये कैसे होता है। देखो दोस्तों क्या होता है, अगर हमारे पास में ये बल्ब अवेलेबल है यानी हमारे सामने है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका रेजिस्टेंस नाप सकते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस हम इस बल्ब का नाप सकते हैं। कैसे नापेंगे, एक पॉइंट इस पे लगाएंगे, एक पॉइंट इस पे लगाएंगे मल्टीमीटर की, और हम इसका रेजिस्टेंस नाप लेंगे। पर दोस्तों मल्टीमीटर को हम अभी बात नहीं करते, अभी हम डायरेक्टली कैलकुलेशन के थ्रू ही हम रेजिस्टेंस भी निकाल लेंगे। इसका रेजिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से निकल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं 100 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ कि हमारे पास कोई भी उपकरण नहीं है और हम चाहते हैं कि कौन सा बल्ब अच्छा ग्लो करेगा, हमको पता होना चाहिए। और एक 60 वाट का बल्ब है। ठीक है, तो दोनों का पहले एक बार मैं रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ कि आखिर कितने रेजिस्टेंस का है। तो दोस्तों देखो किस तरीके से निकलती है, फॉर्मूला होता है P=V²/R। इसी फॉर्मूले के अंदर अगर मेरे को रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस मेरा इधर आ जाएगा और ये जो मेरा P है ये P नीचे आ जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना, रेजिस्टेंस निकालने के लिए वोल्टेज जो है वो वोल्टेज को डबल बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे मेरा बल्ब है, ये बल्ब मैंने अभी आपको बताया 230 वोल्टेज पे चलने के लिए बनाया, तो मैं क्या करूंगा 230 इंटू 230 कर दूंगा। ठीक है, 230 इंटू 230 और नीचे इसकी पावर रख दूंगा 100 वाट और मेरा इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरह दोस्तों इसके अंदर भी ये कर दूंगा 230 इंटू 230, दोनों डबल मल्टीप्लाई कर लूंगा 230 को और नीचे 60 वाट रख लूंगा। अब मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगा तो मेरा रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब मैं क्यों मल्टीमीटर लाऊं, इतनी सी तो मेरे को कैलकुलेशन करनी है, वोल्टेज इंटू वोल्टेज और डिवाइड बाय पावर। तो दोस्तों इसको पहले ही मल्टीप्लाई करेगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, आपका ज़्यादा समय खराब ना हो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है दोस्तों हमारा 52900। ठीक है, और नीचे आ गया हमारा 60 का 60 और इधर भी दोस्तों वैल्यू तो सेम ही आएगी क्योंकि हम दोनों जगह 230 वोल्टेज दे रहे हैं। तो इधर भी मैं लिख देता हूँ 52900 और नीचे आ जाएगा हमारा 100 वाट। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा जो है 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और हमारा जो ओहम आ जाएगा, जो हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा वो रेजिस्टेंस आ जाएगा 529 ओम। अगर मैं इस 100 वाट के बल्ब को 230 वोल्टेज पे चलाऊंगा तो इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रेजिस्टेंस रहेगा 529 ओम। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ये 100 वाट का बल्ब है, यह है 529 ओम का। ठीक है, अब दोस्तों इसी तरह 60 वाट का जो बल्ब है, इस 60 वाट के बल्ब के लिए मैं 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, भाग करूंगा, तो दोस्तों वो जो मेरा रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 881 ओम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 881 ओम, ये 60 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों दोनों का रेजिस्टेंस पता चल गया। तो दोस्तों अब जैसे ही हमने रेजिस्टेंस निकाला तो अब हम इसका करंट आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसका करंट निकाल लेंगे। करंट निकालना काफी सिंपल है, ओहम लॉ का हम यूज ले लेंगे। तो दोस्तों ओहम लॉ क्या होता है, ये क्या कहता है दोस्तों, देखो अगर आपको इसके ऊपर अच्छा खासा डिटेल वीडियो चाहिए, बिल्कुल आसान भाषा में, जो रेगुलर लैंग्वेज होती है उसके अंदर आपको समझना है, तो कमेंट से कमेंट करके बताइएगा, मैं अच्छे से वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओम्स लॉ काफी सिंपल होता है। दोस्तों फॉर्मूला काफी सिंपल होता है, इसका होता है V=I/R। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो दोस्तों अभी हमको क्या निकालना है, अभी हमको क्या करंट निकालना है। तो ये हमारा फॉर्मूला है करंट निकालने का, वोल्टेज अपॉन आर। तो अभी हम क्या करेंगे, करंट निकालने के लिए वोल्टेज तो हमारे पास पता है हमको 230 वोल्ट है पहले की तरह, यानी इसमें हमने जैसे 230 वोल्टेज ऊपर रखा, इसमें भी 230 वोल्टेज ऊपर रख लेंगे। अब नीचे हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस से भाग लगा देंगे। रेजिस्टेंस से जैसे भाग लगाएंगे हमारा आ जाएगा दोस्तों करंट। तो रेजिस्टेंस से भाग लगाएंगे तो रेजिस्टेंस हम दोनों का प्लस कर लेंगे, 881 प्लस
इसका था दोस्तों हमारा 529 ओम, तो इन दोनों को प्लस कर लिया 529। तो दोस्तों ये दोनों प्लस होने के बाद जो हमारा आएगा ये आएगा 230 डिवाइडेड बाय 1410, ठीक है 1410 ओम, दोनों के ओम्स आ गए। तो दोस्तों इसको भाग करने के बाद जो हमारा करंट आएगा, जो हमारा इन दोनों बल्ब का जो करंट होगा वो करंट रहेगा दोस्तों 0.16 एम्पियर, ठीक है। तो दोस्तों मेरा करंट आ गया। अगर मैं इन दोनों बल्ब को सीरीज में कनेक्ट कराऊंगा तो मेरे ये दोनों बल्ब टोटल 230 वोल्टेज में कितना करंट लेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये दोनों बल्ब मेरा करंट लेंगे 0.16 एम्पियर। तो दोस्तों इतनी कैलकुलेशन करने के बाद हमको क्या पता चला, एक बार हम लिख लेते हैं। हमको पता चला ये जो हमारे दोनों बल्ब है ये अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा जो करंट लेंगे वो लेंगे 0.16 एम्पियर, ठीक है 0.16 एम्पियर करंट लेंगे। इसके अलावा जो हमारा 60 वाट का जो बल्ब होता है इसका रेजिस्टेंस होता है दोस्तों हमारा 881 ओम, 881 ओम रहेगा। और जो हमारा 100 वाट का जो बल्ब है वो 100 वाट के बल्ब का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 529 ओम, ठीक है। तो दोस्तों हमको ये सब क्लियर हो गया। अब हमारे को कुछ भी नहीं चाहिए, अब हम डायरेक्ट इसकी रोशनी निकालेंगे कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। तो दोस्तों वो किस तरीके से निकालेंगे, हम सिंपल सा इसके वाटेज निकाल लेंगे कि अब हमारा एक्चुअल में जो हमारा बल्ब है ये बल्ब कितने वाट का रह गया। क्योंकि दोस्तों देखो अभी क्या है, ये हमारा बल्ब 100 वाट का है, ये हमारा 60 वाट का है, हमको पता है। पर दोस्तों जब हम इसको सीरीज में कनेक्ट कराते हैं ना, तो जैसे हमने इसको सीरीज में कनेक्ट कराया तो एक बल्ब हमारा इधर कनेक्ट हो गया, ठीक है ये हमारा बल्ब है, और एक और बल्ब हमारा इधर कनेक्ट हो गया, ये था सीरीज, ठीक है। एक इधर फेज दिया और एक इधर न्यूट्रल दिया, ये होता है हमारा सीरीज। पर दोस्तों सीरीज में कनेक्ट कराने के बाद हमारा तो क्या है, फेज और न्यूट्रल, यानी इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ एक ही वायर से बह रहे हैं ना, तो ये एक ही वायर से बह रहे हैं और यही इलेक्ट्रॉन इसमें भी फ्लो कर रहे हैं। तो ये चीज़ क्या दोस्तों बट जाती है आपस में, तो बटने के कारण ये बल्ब की जो एक्चुअल जो वोल्टेज होती है वो वोल्टेज कम हो जाए। तो दोस्तों अब हम इसकी वाटेज निकाल लेंगे और उससे हमको पता चल जाएगा कि कौन सा बल्ब हमारा अच्छा ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों वाट निकालने के लिए काफी सिंपल होता है फॉर्मूला, आपको पता ही होगा कि क्या करते हैं, हम करंट को डबल में मल्टीप्लाई करके रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों अब हम एक एक करके दोनों के वाटेज निकाल लेते हैं। तो हमारा पावर निकाल रहे हैं, पी मतलब पावर, मतलब क्या निकाल रहे हैं हमको वाट। तो ये वाट पहले हम निकाल रहे हैं 60 वाट के बल्ब का, ठीक है 60 वाट के बल्ब का अभी एक्चुअल में कितने वाट का रह गया वो निकालेंगे। तो अभी हमको करंट तो पता है दोस्तों, हमारा पर क्या है 0.16 एम्पियर, 0.16 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 0.16, दो बार 0.16 कर रहा हूँ क्योंकि आई स्क्वायर होता है आपको पता है। तो आई स्क्वायर 0.16 और ये आर जो है ये रजिस्टेंस है। तो रजिस्टेंस हमारे 60 वाट के बल्ब का कितना है 881 ओम, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 881। और यहीं पे मैं अगर 100 वाट का बल्ब लिख दूँ, अगर मैं इस 100 वाट के बल्ब की पावर निकालूँ तो ये आ जाएगी दोस्तों 0.16 मल्टीप्लाई बाय 0.16 इंटू ये इसका रेजिस्टेंस कितना था, ये था दोस्तों 529 ओम। तो दोस्तों अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसको जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी वैल्यू वो आएगी दोस्तों मेरी 2.5 वाट। और दोस्तों इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी दोस्तों 13.54 वाट। तो दोस्तों अब हमको साफ पता चल गया, अगर हम दो बल्ब को सीरीज में कनेक्ट कराएंगे, एक 60 वाट के बल्ब को और एक 100 वाट के बल्ब को, जैसे मैंने इस सीरीज में कनेक्ट कराया एक ही लाइन के अंदर दोनों को कनेक्ट करा दिया, तो दोस्तों इस समय क्या होगा, हमारा जो बल्ब हो गया वो बल्ब के जो एक्चुअल जो पावर कंजप्शन होगी वो बढ़ जाएगी। क्योंकि दोस्तों वायर एक ही है, उसी वायर के अंदर ही हमारे दो बल्ब लग रहे हैं, ठीक है फेस और न्यूट्रल, पावर सोर्स सिर्फ एक ही है, उसी के अंदर हमारा जो इसके इलेक्ट्रॉन जो फ्लो है वो भी इसके अंदर से मूव हो रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन जो फ्लो है वो भी इसके अंदर से मूव हो रहे हैं, क्योंकि वायर एक ही है। तो दोस्तों क्या होएगा, इस समय हमारा जो है वो जो पावर कंजप्शन होगी वो पावर कंजप्शन बढ़ जाएगी। तो अभी हमको जैसे पता है जो हमारा 60 वाट का बल्ब है ये इस समय हमारी जो पावर को यूजेस करेगा वो करेगा 22.5 वाट की, और ये जो हमारा 100 वाट का बल्ब है ये हमारा करेगा 13.54 वाट की पावर। तो दोस्तों इससे हमको साफ पता चल जाता है हमारा जो 60 वाट का बल्ब है वो इस समय हमारे ज्यादा वाटेज का हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों 22.5 वाट। तो दोस्तों इससे ही हम सीधा आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा जो ये 60 वाट का बल्ब है ये हमारा अच्छे से ब्राइटनेस करेगा, हमारी ज्यादा रोशनी ये 60 वाट का बल्ब भी करेगा। तो दोस्तों ये वीडियो सीरीज की बात करने में थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया। अगर आपको पैरेलल के बारे में भी जानकारी चाहिए, अगर आपके मन में उससे भी जुड़े कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे लिखिए, मैं उसके ऊपर एक और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से हैं तो हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी है जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफ़ी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे और वो सारे हिंदी में होंगे और काफ़ी आसान भाषा में होंगे। जैसे हम यहाँ पे आसान भाषा में समझते हैं वैसे ही सारे आर्टिकल आपको यहाँ पे भी हिंदी में मिलेंगे। अगर आप हमारी वेबसाइट से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए और आपको वहाँ पे पोस्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।